हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में क्या गड़बड़ चल रही है। मार्केट लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, भाई क्या क्रैश हो चुके हैं। आज तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इतना तगड़ा क्रैश आया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मिड कैप, देखो यहाँ पे 3% फॉल हुआ है। प्रीवियस जो लो बनाया था वो भी तोड़ दिया है यहाँ पे मिड कैप ने। स्मॉल कैप अगर बात करें जाए तो वो ऑलमोस्ट लो के आसपास पहुंच चुका है। निफ्टी की अगर बात करें जाए 23,000 के आसपास पहुंच चुका है और उल्टा ज्यादा फॉल एक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है। और देखो मार्केट में मैंने काफी न्यूज सुनी है। लोग क्या पता है क्या कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स हो गए या टीवी या यूट्यूब में जो भी आ रहा है वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, क्या 2008 जैसा क्रैश आ सकता है। देखो मैं एक बात समझ नहीं पाता, आप लोग इतना क्यों डरते हो, इतना क्यों डरते हो। आप लोग ने मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा, आपने क्या नीचे गिरते हुए कभी नहीं देखा मार्केट को। जो लोग मार्केट में नए हैं ना, ठीक है, वो कभी नहीं देखे होंगे शायद मार्केट को गिरते हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, ये रूटीन प्रोसेस है। क्या रूटीन प्रोसेस है। जब यहां पे मार्केट गिरा था ना ये टाइम पे 2021 में, तभी यहां पे मिड कैप स्मॉल कैप 70% तक क्रैश हो चुके थे, ठीक है। और आप देखोगे आज जो फॉल आ रहा है ना, ठीक है, उसमें भी मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादातर क्रैश होते हुए दिखाई दिया। लेकिन क्या निफ्टी मिड कैप ऊपर गए कि नहीं गए? डेफिनेटली गए, उसके पप्पा भी ऊपर गए। कोविड के टाइम पे फॉल आया था कि नहीं आया था? आया था, डेफिनेटली आया था। जिनका म्यूचुअल फंड था ना, देखो सुनो ध्यान से, जिनका म्यूचुअल फंड था ना, जिनको यहां पे मैच्योरिटी हो रही थी 2020 में कोविड के आसपास, वो लोग यहां पे 70-80 लाख के प्रॉफिट में थे, उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव चला गया था। अब सोचो यहां पे नेगेटिव टाइम के अंदर अपने पोर्टफोलियो एग्जिट करने की बजाय आपने म्यूचुअल फंड में ऐड किया होता, आपने म्यूचुअल फंड में लमसम किया होता और 1-2 साल ठहर चुके होते, तो क्या होता। आप समझ रहे हो? तो उल्टा उनका पोर्टफोलियो जितना दे रहा था उससे कहीं गुना दे सकता था, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग खुद को स्मार्ट समझते, फॉलिंग मार्केट में एग्जिट करते हैं और ऊपर जाने मार्केट में एंट्री करते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी बात है रिटेल इन्वेस्टर्स की, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, टॉप जब मार्केट जाता है ना, तब यहां पे भर भर के पैसा डालते हैं। भाई आरवीने ले लो, फलाना ले लो, डिमका ले लो, पीएसयूस ले लो, पीएसयूस का ईटीएफ ले लो, अब कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, कोई नहीं बात करेगा। यही बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो भागने वाले स्टॉक को मत देखो, जो नीचे जा रहे हैं वो स्टॉक देखो, ठीक है। क्वालिटी स्टॉक, जो क्वालिटी स्टॉक है, नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो फॉल करते हैं, जो ऑलरेडी 50-60-70% फॉल कर चुके हैं, वहां पे देखो। लेकिन नहीं, उनको एग्जिट करना है। समझ रहे हो बातें? तो देखो मैं सिंपल बोलूंगा, शेयर मार्केट हो या आदमी हो, जाना ऊपर ही है, ठीक है। एक ना एक दिन वो जाएगा ऊपर ही, ठीक है। 2008 में क्रैश आया था, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया था। 2020 बाद भी ऊपर गया था। 2016 में सोचो, उस टाइम पे तो ट्रंप भी आया था और डिमोनिटाइज भी आया था, तो भी मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। तो भाई आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो यार, ठीक है। उल्टा ये सोचो कि यहां पे कौन सा म्यूचुअल फंड में ऐड करना चाहिए, कौन सा एवरेज करना चाहिए, या कौन सा स्टॉक को देखना चाहिए, ठीक है। मैं सिंपल बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर 5 लाख इन्वेस्ट करने वाला हूं। मेरे मदर के अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी 2.5 लाख पड़े हैं। ये मदर का अकाउंट, मेरा म्यूचुअल फंड का खुद का भी अकाउंट है, अलग है, ठीक है। तो मैं मदर के अंदर 5 लाख ऐड करने वाला हूं। जब यहाँ पे मार्केट में मुझे लगता है कि मिड कैप 50,000 के आसपास टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया रखा है कि 50,000 के आसपास आएगा, मैं मिड कैप में डालूंगा, ठीक है। और निफ्टी अगर मान लो आ गए यहाँ पे 21,800 या 22,000 पे आ गए, तो मैं डेफिनेटली डालने वाला हूं, ठीक है। उतना मैंने आपको बताया था। तो मार्केट में फॉलिंग में ज्यादा फोकस करो, क्योंकि 1-2 साल के बाद मैं खुद बताऊंगा कि मेरा कितना रिटर्न आया था। समझ रहे हो? तो पैनिक ना करो, सिंपल एज दैट। और अगर कोई पैनिक कर रहा है, मेरे वीडियो शेयर करना उनको, ठीक है, मेरे वीडियो शेयर करना जरूर करना। चलिए फटाफट बात करते हैं वैसे तो फिर मार्केट में हुआ क्या है और कितना नीचे जा सकता है। देखा, आई होप आपको समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है ना, मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना, मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एटलीस्ट कमेंट करें यार, ठीक है, क्योंकि मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आप लोग समझ रहे कि नहीं। चलिए, तो सर आज मार्केट में क्या हुआ? देखो सिंपल बात है, एफआई की सेलिंग है। और एफआई क्यों सेलिंग करे उसका भी रीजन बता देता हूं। मार्केट में लोग क्या बता रहे हैं कि भाई एफआई फलाना है, इंडिया से खत्म हो चुका है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। एफआई सेलिंग इसी की वजह से करे क्योंकि बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप्स ज्यादा ऊपर जा चुके हैं, ज्यादा बबल हो चुका है, ठीक है। ये वर्टिकल रेल है, खुद सोचो, देखो यहाँ पे ये जो स्पाइक है ना, ये वर्टिकल स्पाइक है मिड कैप्स के अंदर। ये पूरा इंडेक्स की बात करो, सिर्फ एक स्टॉक नहीं, पूरा इंडेक्स। तो ये वर्टिकल स्पाइक है, ठीक है। जितने भी वर्टिकल स्पाइक्स होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है, ठीक है। तो ये हर बार का पाई है, ऐसा नहीं है। और पहले जो मोमेंटम आ रही थी ना मिड कैप्स में, वो आराम आराम से मोमेंटम आ रही थी। अभी तो सीधा वर्टिकल स्पाइक ही करना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई मोमेंटम, जितनी बड़ी मोमेंटम है उतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, ठीक है। और यही मैं आपको बहुत पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, बहुत पहले, जब यहां पे मिड कैप टॉप पे ट्रेड कर रहा था, जब इलेक्शंस थे, इलेक्शंस के आसपास था, तभी मैंने आपको वो बहुत बार समझाया था, ठीक है। लेकिन लोग उल्टा समझते भाई, अब पता नहीं यहां पे क्या बोलो, अभी उल्टा समझते। तो मैं आपको समझाने की हर बार कोशिश करता हूं। चलिए, तो एफआई की सेलिंग, मार्केट ओवरबॉट है इसकी वजह से। अब आज का मार्केट का फॉल क्या है? देखो आज का मार्केट का फॉल एक ही है कि एफआई कंटिन्यूसली जा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे ट्रंप ने
ट्रम्प जिस तरह से लगातार मतलब आप बोल सकते हैं कि टैरिफ बढ़ा रहा है, ठीक है, कि भाई एल्यूमिनियम के स्टील पे टैरिफ बढ़ाया था अभी रिसेंटली, कल या परसों, ठीक है, उसके बाद माना जा रहा है कि और टैरिफ भी बढ़ा सकता है। तो ये जो टैरिफ वॉर है ना, वो ट्रम्प आने वाला था, वो पता ही थी कि भाई कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, वो मैं आपको पहले भी वार्न किया था मैंने, ठीक है। तो ये चीजें मार्केट में इंपैक्ट करी है, और पूरा का पूरा सेक्टर्स, ऐसा नहीं कि एक सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स है वो ट्रम्प के टैरिफ की वजह से पैनिक कर रहे हैं। हो सकता है कि भाई आज नहीं तो कल आईटी स्टॉक में लगा दे, आईटी सेक्टर पे लगा दे, फिर फार्मा सेक्टर पे लगा दे। तो ये जितना भी है ना, वो ट्रम्प की वजह से है, और ये पूरे के पूरे सेक्टर्स अंडर प्रेशर्स में है, ठीक है। एंड उसके अलावा भी आप देखो यहाँ पे तो उसके अलावा क्या है, तो कि अर्निंग्स भी काफी कंपनी के वीक आ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे रूपी भी डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे। रूपी आपने देखोगे एफआई की सेलिंग की वजह से रूपी भी लगातार फॉल कर रहा है। अब एफआई की सेलिंग की वजह से क्यों फॉल कर रहा है भाई? एफआई क्या करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते तो इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर बेचेंगे, ठीक है, तो भी इंडियन रुपीज में बेचेंगे। लेकिन जब वो कैश करेंगे पैसा अपना बैंक से निकालेंगे, तो वो डॉलर्स में निकालेंगे, क्योंकि वो एफआई है, इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते, तो वो डॉलर्स में निकालेंगे। तो अगर डॉलर में ज्यादा यहां पे पैसे विड्रॉ होगा, तो वो क्या होगा, इंडिया का रूपी डेप्रिशिएट होगा। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से रूपी डेप्रिशिएट भी होता हुआ दिखाई दिया है। तो बहुत सारे सेंटिमेंट्स है, अर्निंग वीक है, ट्रम्प की टैरिफ की वार है, रूपी रूपी फॉल करता हुआ दिखाई दिया, मिड कैप स्मॉल कैप ओवर वैल्यूएशन है, अर्निंग अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, आरबीआई गवर्नर को बोला है कि भाई आप एक स्टेटमेंट दीजिए कि रूपी क्यों फॉल करा है, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट दीजिए। हालांकि आरबीआई गवर्नर हमारा ज्यादा रूपी फॉल को फोकस नहीं कर रहा है, एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे आई थिंक पुराने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे सबसे पहले, आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है, वो हर बार रूपी अगर फॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कोई यहाँ पे अभी आरबीआई गवर्नर दो आए हैं उसने कोई भी स्टेप लिया हो, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ट्रम्प की वजह से है। अब देखो पॉइंट आ जाते हैं, सर ये तो बात समझ में गई, अब मार्केट में कहां तक जा सकता है, क्या निफ्टी कहां जा सकती है, मार्केट कहां जा सकते हैं? देखो निफ्टी को छोड़ दो, मार्केट में सबसे ज्यादा फॉल मिड कैप स्मॉल कैप में है। निफ्टी आधा परसेंट फॉल करता है, 1% फॉल करता है, स्मॉल एंड मिड कैप 3-3, 3.5% फॉल कर जाते हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी ने 22,800 का लेवल टेस्ट नहीं हुआ अभी जो रिसेंटली लो मारा था, लेकिन मिड कैप ने टेस्ट कर लिया। इसका मीनिंग क्या है कि सेलिंग प्रेशर मिड कैप में ज्यादा है। तो मिड कैप का अगला सपोर्ट है 50,000 के आसपास, जो आ सकता है, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, ठीक है। और अगर कल फॉल आया ना, ठीक है, कल वापस 3% का फॉल आया ना, तो एक पुल बैक आएगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि यहां पे पुल बैक आया था, ठीक है, हर बार रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा ही करवाता है, ठीक है भाई, कंटिन्यूसली फॉल आता है, फिर लगता है कि भाई ये पूरा खत्म हो गया मार्केट, और देन पुल बैक कर लेता है। यहां पे भी पुल बैक हुआ था, यहां पे भी पुल बैक हुआ था, और हम लोगों ने भी ट्रेड किया था, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। तो अगर कल फॉल आया ना, तो एक पुल बैक आ सकता है। तो कहां पे सपोर्ट है, एक 50,000, एक 48,000 के आसपास सपोर्ट है। अब हाई चांसेस है कि यहां पे इसका फादर भी सपोर्ट ले लेगा, यहां पे ऐसे चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं मिड कैप्स के अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ज्यादा पैनिक करने की कोशिश मत करो। देखो लोग तो डराने आएंगे, ठीक है, आप जितना डरेंगे उतना डराने आएंगे। लोग बोलेंगे सर बिजनेस मत करो, लोग बोलेंगे जॉब मत करो। अरे इवन हमारे खुद के फादर पता है क्या बोलते हैं, हम जब छोटे थे, 19 साल के थे, कि भाई आप विदाउट गाड़ी मत चलाओ रोड पे, ठीक है, रोड पे मत चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, लाइसेंस के बिना मत चलाओ, यही यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ, मतलब बहुत सारे मतलब रोक टोक थे ना, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हम लोग समझते थे, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग ज्यादा गलत नहीं कर रहे, हम लोग सही कर रहे हैं, हम लोग नीचे के लेवल पे एवरेज करेंगे ना। और जो लोग डराते हैं ना, उसको बोलना कि भाई एवरेज करेंगे, तेरे भाई क्या जाता है, ठीक है, मार्केट तो आजकल नहीं तो ऊपर आएगा ही आएगा, हम लोग करेंगे एवरेज, ठीक है। और आप सोचो आप टॉप पे एवरेज नहीं करें, आप बॉटम पे फोकस करें, जब जहां पे 30-40% क्रैश हो चुके हैं वहां पे दिख रहे, ठीक है। तो ज्यादा पैनिक ना करो यार, ओके। चले तो बात आ गई यहाँ पे 50-40,000 तक यहाँ पे निफ्टी मिड कैप दिखाई दे रहा है। और रही बात निफ्टी की, तो मैंने निफ्टी के दो ही लेवल आपको बहुत बार बताने की कोशिश की है। एक तो 30,000 का है, जो वहां पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है पिछले दो फॉल से, 30,300 या 30,000। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 22,000, यानी कि 21,800 के आसपास दूसरा सपोर्ट है, जो इलेक्शंस के टाइम पे लो था, बस उतना ही है फॉल, ठीक है। ये आप ध्यान में रखो, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। हमेशा याद रखो डरावनी रात आखिरी घंटे होती है, आखिरी 2 घंटे में होती है, 3-4 बजे होती है, उसके बाद तो सुबह ही होती है, ठीक है। घबराने की कोशिश ना करो, सीरियस बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा यार, ओके। रही बात अदानी ग्रुप की, तो अदानी ग्रुप यहाँ पे देखो आज मोमेंटम थी, अदानी पावर मोमेंटम किया, क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी। तो अदानी ने क्या किया कि भाई हमको पैसे नहीं मिले, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड की अदानी ने बांग्लादेश को, ठीक है, उसके पैसे अदानी ग्रुप को नहीं मिले, अदानी पावर को नहीं मिले, तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रोक दी, ठीक है। अभी क्या बोला है बांग्लादेश ने कि भाई आप सप्लाई चालू कर दो वापस, यानी कि ये लोग पैसे देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई
चालू करने वाले हैं। इसकी वजह से अदानी ग्रुप के स्टॉक, स्पेशली अदानी पावर एंड अदानी एंटरप्राइज, आज मोमेंटम करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो ये बात पॉजिटिव है अदानी ग्रुप के लिए, लेकिन ये देखो टेम्पररी पॉजिटिव है। अच्छे से अच्छे स्टॉक करंट टाइम पे फॉल करते हैं, जैसे कि आप यहां पे देखो, सी आशीष सर का जो स्टॉक है जैगल करके, वो पहले कंटिन्यूसली भाग रहा था, ठीक है, लेकिन फॉलिंग मार्केट में वो भी 25% तक फॉल कर गया। क्यों? मैं आपको वही बताता हूं, अच्छे से अच्छे स्टॉक फॉल करेंगे। आपको फोकस करना है क्वालिटी स्टॉक्स, जहां पे बड़े प्लेयर्स है, जहां पे अच्छे अच्छे बड़े प्लेयर्स है। मान लो कोई भी बड़ा प्लेयर हो, लाइक आशीष सर हो, विजय किडिया सर हो, ऐसे कोई भी अच्छे वाले स्टॉक को आप रडार पे रखो। आपको जो पसंद है, मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं सजेशन नहीं करता हूं, रिकमेंडेड नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भाई क्वालिटी स्टॉक लो। अगर आपको नहीं समझ में कौन सा फोकस करे, तो इनके जो पोर्टफोलियोज होते हैं ना, वो फोकस करो ना। ठीक है, तो आप अगर आपको जो पसंद है वो आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, और थोड़ा थोड़ा ट्राई करो अगर आपको करना है तो। ओके, एंड एक और न्यूज आ रही है जिसकी वजह से अदानी ग्रुप पॉजिटिव था आज, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की अभी मोदी जी यूएस जाने वाले हैं या यूएस के लिए निकल चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे एक ऑर्डर पास किया है कि जितने भी फॉरेन कंपनी से, उस पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन अभी ना की जाए। ठीक है, ऐसा यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे ऑर्डर पास किया है। तो इसमें यहां पे कौन सा बूस्ट आ सकता है? इसमें यहां पे बूस्ट आ सकता है कि अदानी ग्रुप पे जो केसेस चल रहे थे ना, उसके साथ दूसरे भी जो फॉरेन कंपनीज है, उस पे जो केसेस चल रहे हैं, वो सभी यहां पे कैंसिल होते हुए दिखाई दिए। ये यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया। तो इसी की वजह से यहां पे अदानी ग्रुप के स्टॉक आज, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज, वो पॉजिटिव जाते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो अदानी ग्रुप इज पॉजिटिव, लेकिन देखो इसका मीनिंग नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कॉल एंड पुट में ट्राई करें अदानी ग्रुप में, ऐसा नहीं। मुझे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने पूछा था कि सर क्या कॉल एंड पुट ट्राई करें? भाई पहले सोच के तो देखो कि क्या चल रहा है। न्यूज है मेरे भाई, और न्यूज की वजह से बाद में फॉल करेगा तो पता भी नहीं चलेगा। पहले सोच समझ के ट्राई करो जो करना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ओके, आई होप ये सभी पॉइंट्स क्लियर है। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फ्री टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं एक आध घंटे के लिए लाइव आता हूं यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, छोटे छोटे स्कैल्प करता रहता हूं आपको बताने के लिए, छोटे अमाउंट से। ठीक है, और काफी प्रॉफिटेबल होता है। तो अगर इंटरेस्टेड है वहां पे भी अगर आना चाहते हैं, आ सकते हैं बिटकॉइन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।